दुनिया के सबसे बड़े स्नेक का नाम बता सकते हैं? एक हिंट देता हूँ, ये एक फेमस हॉरर मूवी का नेम भी है। सोचा बिल्कुल सही, एनाकोंडा। अब सोचिए, अगर दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक और सबसे बड़ा क्रोकोडाइल एक साथ आ जाएं, तो कितनी डेंजरस मूवी बन सकती है। लेकिन सच बताऊं, ये दोनों उन प्रीहिस्टोरिक मॉन्स्टर्स के सामने छोटे लगते, जो लाखों साल पहले अर्थ पर रहते थे। उनमें से दो सबसे खतरनाक नाम है टाइटेनोबोआ और क्रोनोसॉरस। अगर ये दोनों आज भी जिंदा होते तो क्या इंसान उनके साथ सरवाइव कर लेता? चलिए पहली बात करते हैं टाइटेनोबोआ की। ये गाइंड स्नेक लगभग 5 करोड़ 80 लाख ईयर्स पहले रहता था। इसकी लंबाई करीब 13 मीटर्स यानी 43 फीट थी और इसका वेट 1 टन से भी ज्यादा था। सोचिए, 2 जिराफ को जमीन पर लिटा दिया जाए, तब भी टाइटेनोबोआ उनसे लंबा था। आज का सबसे बड़ा स्नेक भी इसके साइज का लगभग आधा ही है। इसका मुंह लगभग 1 मीटर तक खुल सकता है। ये ज्यादातर गर्म और दलदली इलाकों में रहता है, खासकर रिवर के पास। इसका फेवरेट फूड गाय एंड फिश, लेकिन अगर मौका मिले तो ये क्रोकोडाइल जैसे बड़े जानवर को भी मारकर खा सकता है। टाइटेनोबोआ जहर से अटैक नहीं करता। ये अपने शिकार को पूरी ताकत से लपेट लेता, उसकी सांसों को रोक देता और फिर उसे पूरा का पूरा निगल जाता और खाने के बाद ये कई दिनों तक आराम करता और उसे डाइजेस्ट करता। और अब बात करते हैं क्रोनोसॉरस की। इसकी लंबाई 10 मीटर यानी 33 फीट से ज्यादा थी और इसका वेट लगभग 12 टन था। लेकिन देखने में क्रोकोडाइल जैसा लगता था, लेकिन साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था। इसके 4 पावरफुल फ्लिपर्स थे, जिनकी मदद से ये बहुत तेज तैरता था। ये पानी की गहराई से अचानक निकल आता और अपने मजबूत दांतों से शिकार को तोड़ देता। एक बात इंटरेस्टिंग है, टाइटेनोबोआ और क्रोनोसॉरस कभी एक दूसरे से नहीं मिले। दोनों अलग अलग टाइम और अलग जगह रहते थे। टाइटेनोबोआ गर्म जंगल और रिवर में रहता था, जबकि क्रोनोसॉरस ठंडे समुद्रों में। अब सोचिए, अगर ये दोनों आज की दुनिया में होते तो टाइटेनोबोआ शायद कोलंबिया, वेनेजुला, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू और पनामा जैसे गर्म देशों में मिलता था। लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये इंसान को अपना फेवरेट फूड नहीं मानते, बिल्कुल आज के एनाकोंडा की तरह। अगर टाइटेनोबोआ सच में मिल जाए
तो दुनिया का हर जू और रिसर्च सेंटर उसे देखना चाहता। जो लोग इसे सेफली पकड़ते वो हीरो बन जाते हैं। लेकिन इसके आने से जंगल के बहुत से जानवर खतरे में आ जाते हैं। क्रोकोडाइल, टर्टल, रिवर डॉल्फिन्स, टैपियर्स, जैगुआर और कई दूसरे एनिमल्स इनका शिकार बन सकते थे। इससे नेचर का बैलेंस भी बिगड़ सकता था। अब बात कोरोनोसॉरस की। इसके लिए आज की दुनिया में जिंदा रहना भी आसान नहीं है। इसे बहुत ज़्यादा खाना चाहिए होता, इसलिए ये बड़ी व्हेल्स और दूसरे मरीन एनिमल्स का शिकार करता। अगर ऐसा होता तो मछलियाँ और व्हेल्स बहुत कम हो जाती, फिशिंग करना डेंजरस बन जाता और समुद्र का पूरा इकोसिस्टम बदल सकता था। टाइटैनोबोआ की स्किन बहुत कीमती होती और कोरोनोसॉरस के बड़े और तेज दांत इतने रेयर होते कि उनकी कीमत सोने से भी ज़्यादा हो सकती थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि टाइटैनोबोआ जैसे गाइंट रेप्टाइल्स को गर्म क्लाइमेट्स पसंद था। अगर फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि टाइटैनोबोआ कल वापस आ जाएगा। ऐसा होने में शायद मिलियन ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए, अर्थ का पास्ट हमें फ्यूचर के लिए वार्निंग देता है। जो मॉन्स्टर कभी एक प्लैनेट पर राज करते थे, उनकी कहानी आज भी हमें नेचर की ताकत का एहसास दिलाती है। If you love this video, please like, share and comment also.